नमस्कार। एपी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित, जिसका नाम है चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वह है द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण। देखिए, इसके नाम में ही इसका गुण छुपा हुआ है। द्वि माने होता है दो, और घात मतलब घात यानी डिग्री, और समीकरण तो समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। अगर कोई समीकरण है जिसकी मैक्सिमम घात, जिसमें चर की जो मैक्सिमम घात होती है, उसी घात के नाम से उस समीकरण को जानते हैं कि कितने घात वाला समीकरण है। देखिए, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ऐसे समीकरण के बारे में जिसकी मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात कितनी हो, 2 है। अगर जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो उसको हम कहेंगे द्विघातीय समीकरण। अन्यथा हम अगर मान लीजिए जिस समीकरण का घात 1 हो, मैक्सिमम घात 1 हो, या 2 से ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसे समीकरणों को हम द्विघातीय समीकरण नहीं कहेंगे। तो द्विघातीय समीकरण का जनरल फॉर्म आप देखना चाहेंगे तो ax² + bx + c = 0। ये है हमारा द्विघातीय समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। तो अगर हम कहेंगे कि यह जो समीकरण है कितने घात वाला है, मैक्सिमम देखिए 2, ये जो चर है इस पर मैक्सिमम घात 2 है, और 2 से ज़्यादा कोई घात है तो आप कहेंगे नहीं है। तो इस समीकरण पर मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण है। आपको 8 सवाल दिया गया है। पहले क्वेश्चन में 8 सवाल दिया गया है और कह रहा है कि जितने भी ये समीकरण दिए गए हैं इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद आप बताइए कि क्या वो द्विघातीय समीकरण है। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए, पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। चलिए, इसको हल करके देखते हैं। देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab। ये फार्मूला आप जानते ही होंगे। चलिए, यानी देखिए, इस a की जगह हमारा क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो हम इस सवाल को हम इस सूत्र के हिसाब से तोड़ देते हैं। चलिए, तोड़ते हैं। तो देखिए, a², तो a की जगह पर क्या है, x, तो x² + b², तो b की जगह पर क्या है, तो 1² + 2ab, तो 2 × a क्या है, x, b क्या है, 1 बराबर। देखिए, 2 का x में गुणा करेंगे 2x -3, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, 2 3 जा 6। चलिए, x² + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x = 2x और -6। देखिए, दोनों तरफ ये चिन्ह है ना प्लस का, यहाँ भी +2x है, यहाँ भी +2x है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। इससे बढ़िया यहीं पर काट दीजिए, 2x से 2x कट गया। अब देखिए, x² + 1 = इधर -6 है। -6 को उठा के हम इस बराबर की इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। तो x² + 1 i-6 इधर आ जाएगा, तो +6 = 0। तो x² + 1 और 6 हो जाएगा 7 और बराबर 0। अब ये जो समीकरण आया है, यही हमको बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए, यह द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण का मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात क्या है, 2। हम पढ़ चुके हैं कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण। चलिए, ये पहला सवाल था। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा सवाल। चलिए, स्टार्ट कर लेते हैं।
देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये यक्स है, -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस यक्स। देखिए ये जैसा है इसको ऐसे ही लिख लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 2 का 3 में करेंगे 6, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 2 का गुणा x में करेंगे 2x। अब क्या काम कीजिए कि दोनों को इस साइड में भेज दीजिए, दोनों को बाएं साइड में भेज दीजिए। तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 इधर आ जाएगा तो +6, ये +2x इधर आएगा तो -2x और बराबर 0। चलिए तो यक्स स्क्वायर देखिए -2x और -2x -4x, माइनस कितना हो जाएगा -4x, और ये +6 इक्वल टू 0। अब ये जो फाइनल समीकरण आ गया है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि द्विघातीय समीकरण है? तो जी बिल्कुल ये द्विघातीय समीकरण है। ये देख लीजिए यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो लिख देंगे कि हाँ यह द्विघातीय समीकरण है। अगर रीजन पूछता तो बताते कि यह समीकरण का अधिकतम, इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघातीय समीकरण है। तो हमसे केवल पूछा है कि क्या यह निम्न द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे हाँ है, लिख देंगे कि हाँ यह द्विघातीय समीकरण है। चलिए अगला देख लेते हैं सवाल। देखिए तीसरा ये है, लिखते हैं तीसरा, यक्स -2 यक्स +1 बराबर यक्स -1 और यक्स +3। चलिए देखिए इस ब्रैकेट को ब्रैकेट में गुणा करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट से ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो देखिए पहले इसका गुणा होगा ये दोनों में पारापारी, तो यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का 1 में करेंगे तो 1 यक्स कहिए चाहे यक्स कीजिए, कोई बात दिक्कत नहीं है। माइनस का प्लस में करेंगे तो -2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2x, माइनस का प्लस में करेंगे तो -2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया। अब इस कोष्टक को कोष्टक में हल कीजिए। देखिए ये यक्स का गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर होगा ना। देखिए आगे देखिए, प्लस यक्स का गुणा 3 में होगा तो 3x, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, 1 का गुणा यक्स में होगा तो यक्स, और माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3। देखिए दोनों तरफ प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ प्लस एक्स है, देख रहे हैं ना, प्लस एक्स और यहाँ -2x, तो ये -x बचेगा और यहाँ से 2। अब क्या काम करेंगे कि देखिए बराबर 3x में से x गया -2, अरे सॉरी 3x में से x जाएगा तो 2x और -3। अभी दोनों को बाएं साइड में लेके आइए, तो x -2, ये +2x इधर आएगा तो -2x, -3 इधर आ जाएगा तो +3 और बराबर 0। चलिए देखिए -x और -2x -3x, -2 और +3 यानी +1 और बराबर 0। अब ये जो फाइनल आया है समीकरण बन के आया है, तो देखिए क्या यह द्विघातीय समीकरण है, तो आप कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 2 नहीं है, इसकी तो मैक्सिमम घात कितनी है 1 है। आज इसकी मैक्सिमम घात 1 रहती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, न कि द्विघात समीकरण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है x -3 और 2x + 1 बराबर x और यह x + 5। चलिए इसको हल करके देखते हैं। x में 2x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस x का 1 में करेंगे तो x, -3 का 2x में करेंगे तो -6x, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो
3 होगा। आगे देखिए यक्स का गुणा इस कोष्टक में कर दीजिए, तो यक्स का इस यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, इसका यक्स में करेंगे तो 5 का करेंगे तो 5 यक्स। चलिए अब क्या काम कीजिए कि दोनों को इस बाएं साइड में लेके आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 6x माइनस 3, हाई देखिए यक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक यक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर। देखिए माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x, अब माइनस 11 में से प्लस x घट जाएगा तो माइनस 10x। अब देखिए अब ये क्या बचा, माइनस 3 अब बराबर 0। अब ये जो समीकरण बन के आया है, क्या आप बता सकते हैं कि यह द्विघातीय समीकरण है? तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसकी जब अधिकतम घात 2 है तो यह जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा या होगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 5वां। देखिए 2x माइनस 1 और ये है x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। चलिए देखिए 2x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, 2x का गुणा 3 में करेंगे तो 6x, 2 3 6 और x का x। अब देखिए माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। देखिए यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, माइनस यक्स का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस ही यक्स होगा, प्लस का 5 यक्स का गुणा 5 में यक्स का गुणा करेंगे तो 5 यक्स, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और 5 का 1 का गुणा करेंगे तो 5। चलिए देखिए अब क्या काम कीजिए, एक स्टेप और चलिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 3। अब देखिए बराबर x स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x में से एक x घट जाएगा तो प्लस 4x और माइनस 1, ये 1 माइनस। अब देखिए अब इस तीनों पद को उठा के बाएं साइड में भेज दीजिए, तो इधर है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस x स्क्वायर, हाई प्लस 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x, माइनस 1 इधर लेके आएंगे तो प्लस 1 और बराबर 0। चलिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर, माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब बताइए यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके मैक्सिमम घात 2 है, और हम जानते हैं कि इस जैसे किसी भी समीकरण का अगर मैक्सिमम चर का मैक्सिमम घात 2 होगा तो वह द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5वां हो गया। 6वां देखिए, 6वां सवाल कहाँ है, यहाँ है। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको तो सॉल्व करना नहीं है, जैसे है वैसे उतार दीजिए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखिए ये आप देखे होंगे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वो सूत्र बताए थे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला से हम इसको तोड़ देंगे। ये हमारा a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, 2 है। तो अच्छा देखिए यहाँ माइनस है, हमने प्लस वाला लिखा है। माइनस वाला फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी यहाँ प्लस होता है। ठीक है, चलिए
ये प्लस वाला फार्मूला को रहने दीजिएगा, लगने को तो उस पर भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला जो फार्मूला है ये है तो हम माइनस वाले पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सवाल सूत्र कह रहा है ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 2 लिख दिया, ए की जगह पर क्या है एक्स गुणे बी की जगह पर क्या है 2 है। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस देखिए 2 दूनी के 4 और 4 का x में होगा तो 4x। ठीक है, चलिए देखिए दोनों तरफ प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचेगा 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 4x। अरे सॉरी ये 4 है ना, ठीक है। अब इस दोनों पद को उठा के बाएं साइड में लेके आओ तो 3x प्लस 1, अब ये आएगा इधर तो -4, ये इधर आएगा तो प्लस 4x बराबर 0। चलिए तो 3x और 4x कितने x 7x। अब देखिए -4 और +1 क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। अब ये जो समीकरण आया है क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 नहीं है, इसका तो मैक्सिमम घात क्या है 1 है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस समीकरण का मैक्सिमम घात 1 होगा वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा, न कि द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सातवां सवाल देख लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको a प्लस बी के होल क्यूब से तोड़ लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। चलिए देखिए a की जगह x है और b की जगह पर क्या है 2 है, तो x क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब 2 क्यूब प्लस 3ab, 3 a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है 2, और ये ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x का x स्क्वायर में गुणा कर लेते हैं तो 2x पर क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, x क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, अच्छा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस देखिए 3 दूना के 6 और x में गुणा करेंगे तो 6x होगा। अब देखिए x प्लस 2 अब बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, इस 6x का गुणा इसमें कर दीजिए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का गुणा x में होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना के 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या काम कीजिए कि दोनों को इस बाएं साइड में लेके आइए, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आएगा तो -2x क्यूब, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2x बराबर 0। चलिए देखिए -2x क्यूब में से एक x क्यूब घट जाएगा तो -x क्यूब बचेगा। अब देखिए 6x स्क्वायर, ठीक है, तो लिखिए 6x स्क्वायर 12x और 2x प्लस 14x और ये प्लस 8 बराबर 0। और यह देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, नहीं है। आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर का मैक्सिमम घात क्या है 3 है, तो जो मैक्सिमम घात होगी उसी को उसी घात के नाम से उसका समीकरण कहेंगे। जैसे ये 3 घात मैक्सिमम है तो इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, अगर 2 घात मैक्सिमम होता तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम, 8वां देख लेते हैं। 8वां बचा है, चलिए
एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए इसको फार्मूला एक आप जानते होंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूला के से तोड़िए अपने सवाल को। ए क्यू मतलब कि एक्स क्यू माइनस बी क्यू मतलब कि 2q माइनस 3, तो 3 गुणे ए एक्स गुणे बी क्या है 2 बराबर a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कि एक्स माइनस 2। चलिए एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 माइनस, देखिए 3 दूना के 6x और x माइनस 2। चलिए एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x कैसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 6x² माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस और 6 का यानी 12x, 6x का गुणा 2 में करेंगे तो 12x। अब देखिए इधर भी एक्स क्यू प्लस में है, इधर भी एक्स क्यू प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस जो पद बच रहा है इसको बाएं साइड में लेके आइए, तो माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस इधर 8 आएगा तो प्लस 8, ये माइनस 6x² आएगा तो इधर प्लस 6x² और ये आएगा तो माइनस 12x बराबर 0। चलिए देखिए 6x² में से 4x² घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x और प्लस 9 बराबर 0। अब यह क्या बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे कि जी यह बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से द्विघात समीकरण का जो चैप्टर पहला है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने सारा पार्ट हल कर लिया है। इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, उसके बाद अपने रफ कॉपी पर इसको उतारिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।